वेलकम बैक स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जनरल की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, लास्ट एंट्री पे हमने हमारी बात चल रही थी, इसको हम वाइंड अप करते हैं इस क्वेश्चन को। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सन यूज 5000। ठीक है, तो मालिक जब बिजनेस में कैश या कोई चीज़ें इन्वेस्ट करता है तो उससे कैपिटल में इंक्रीज आती है। ठीक है, और जब वही मालिक जो है कुछ चीज़ें या कैश बिजनेस से वापस ले जाता है तो कैपिटल में डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जब मालिक कुछ चीज़ें या पैसा बिजनेस से लेके जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, वो ड्राइंग्स का अकाउंट है। ठीक है, तो ड्राइंग्स का अकाउंट यहाँ पे हमारा जो है वो बेसिकली डिक्रीज इन कैपिटल का अकाउंट है। ठीक है, तो कैपिटल में जो डिक्रीज होती है तो उसका रूल क्या होता है भाई, क्या करते हैं जब हम कैपिटल में डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्या उसका रूल डेबिट करते होता है? हैं। हाँ जी, जब कैपिटल में डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब डेबिट कर देंगे। डेबिट। ठीक है, अब सवाल अगला ये है कि क्रेडिट किसको करना है, क्या चीज लेके जा रहा है बिजनेस से मालिक, गुड्स है। कैश लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है। तो गुड्स अगर लेके यस। जा रहा है तो हम क्या कैश को क्रेडिट करें या कोई किसी और अकाउंट को क्रेडिट करें? परचेजेस अकाउंट को सर। परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करें क्योंकि चीज़ें ले गया मालिक। ठीक है, तो इसको ये हमारा हमने जी। जो चीज़ें खरीदी थी परचेज वाली, उस एक्सपेंस को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि अब वो चीज़ें परचेजेस में से निकल के मालिक के घर चली गई हैं। ठीक है, और परचेजेस में हमने सिर्फ वही चीज़ें रहने देनी है जो एक्चुअली सेल होनी है। ठीक है, तो परचेजेस में से इसको हम निकाल देंगे, परचेजेस वाला जो एक्सपेंस है उसको हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डिक्रीज इन कैपिटल का अकाउंट है, और परचेजेस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, कितने से थी एंट्री आपकी ये, 5000 से। ठीक है, तो 5000 से हमारे डिक्रीज इन कैपिटल, ड्राइंग्स अकाउंट ओपन किया और परचेज वाला एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, विदड्रॉ, विदड्रू गुड्स बाय ऑनर। गुड्स जो है विदड्रू की हैं उसने, या एज इट इज भी आप लिख सकते हैं, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस कर लें, इसको हम यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं। और ये लास्ट आपकी एंट्री थी, यहाँ तक क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं जी। जी, एनी क्वेश्चन? सर। सब क्लियर हो गया जी आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं हम। इसको नीचे से आपने क्लोज कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करते हैं हम, वो भी होपफुली आप लोगों ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंट्रीज हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं।
जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सईदा मुबीन, आप बताएं मुझे क्या एंट्री पास करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। सर कैश सर मैं अकाउंट टू बताऊं? कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश इसकी रीज़न भी बताएं। तो सर कैश जो है इंक्रीज, एसेट है हमारा, इसमें इंक्रीज आई है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, और कैपिटल जो है हमारी लायबिलिटी है ये इंक्रीज हुई है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। क्या कैपिटल हमारी कोई एक्सटर्नल एबिलिटी है या इंटरनल एबिलिटी है? इंटरनल। हाँ, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंटरनल सर जो ओनर क्लेम करता है ना। ठीक है, जो पैसा बिजनेस ने ऑनर को देना होता है वो बिजनेस के लिए इंटरनल एबिलिटी है। जो पैसा बिजनेस ने इसको बाहर वालों को देना होता है वो उसके लिए एक्सटर्नल एबिलिटी होती है, और इंटरनल एबिलिटी को हम कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने मुझे बताया कि यहाँ पे हम जो है कैश को डेबिट कर दें। किस रूल के तहत कैश को हमने डेबिट किया जी? क्योंकि एसेट है हमारा, एसेट में इंक्रीज आया है इसलिए डेबिट किया। ठीक है, और कैपिटल को किस रूल के तहत क्रेडिट किया हमने? कैपिटल जो हमारी लायबिलिटी है इसमें इंक्रीज आया है इसलिए इसको क्रेडिट। ठीक है, इंटरनल एबिलिटी की इंक्रीज, और वैसे भी कैपिटल जितना जो पैसा या चीज़ें मालिक इन्वेस्ट करता है उससे कैपिटल में इजाफा होता है। कैपिटल में जब भी इजाफा होगा तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। कैपिटल का इट सेल्फ रूल भी है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल का जो इट सेल्फ रूल है वो अप्लाई करेंगे कि कैपिटल में जब इजाफा होता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। बेशक वो एक इंटरनल एबिलिटी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ क्या नरेशन क्या लिखे जी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक होगी बात। नेक्स्ट कौन आएगा जी? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए 25,000। आपने चीज़ें उधार पे ख़रीदी हैं, क्रेडिट लिख दिया उसने, ए से उधार पे ख़रीदी हैं। ठीक है, 25,000 पे। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री कंदील आप मुझे बताएं क्या एंट्री पास करेंगे? जी कंदील, फटाफट बताएं, इतना टाइम नहीं, हमने ये सारी असाइनमेंट को कवर अप करना है। कंदील क्या एंट्री पास करेंगे इसकी? जी सर। आप जल्दी बात किया करें, इतना लेट कर देती हैं आप। इसकी सर एंट्री मेरे बताएं। ना एक्चुअली लैपटॉप में थोड़ा सा इशू है सर, वो इसलिए। चलिए बताएं इसकी एंट्री जो है क्या होगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज़, बात करें आप। अकाउंट टू क्रेडिट, जी जी, परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट किया आपने, क्रेडिटर अकाउंट क्यों क्रेडिट किया, इसकी वजह बताएं। सर हमने परचेज किया ना तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हमने परचेज डेबिट कर हमारा दिया। एसेट है। जी सर, गुड्स हमने परचेज किए ना तो हमारा एसेट्स है। हमने जो पिछले सवाल तो किए हैं एसेट उनमें हमने इंक्रीज। परचेज को एसेट लिया था। सर परचेज गुड्स है ना, हमने गुड्स परचेज किए हैं तो जी जी, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है ना। मैंने आपको जो चीज़ें लिखवाई थी, ठीक है, एक्सपेंसेस परचेजेस को कहाँ पे लिखवाया था? एसेट्स में लिखवाया था या किसी और में लिखवाया था? एक्चुअली सर मैं बताऊँ, मैंने ना जो प्रीवियस 2 वीक्स थे सर, मैंने वो क्लास नहीं की थी। मुझे पता नहीं था कि संडे वाले दिन क्लास है, तो मैंने आपकी जो पिछली क्लास थी सर मैंने सिर्फ वो ली थी। याद रखें, हम परचेजेस को जो है अगर हम एसेट कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो आपने आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना? पहले अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है, जी जी सर पढ़ी हुई तो उसमें आपने इनकम स्टेटमेंट जब बनाई होगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी। अगर आप परचेजेस को एसेट कंसिडर करती हैं तो फिर आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखती हैं? उसको तो बैलेंस शीट में होना चाहिए परचेज देखिए को। सर, हमने परचेज, अगर हमने गुड्स परचेज की तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसमें नहीं, डेबिट ही ये करेंगे। लॉजिक बताएं इसकी। अगर आप इसको एसेट कह रही हैं तो
तो एसेट तो कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट में। तो परचेजेस को तो फिर बैलेंस शीट में होना चाहिए। वो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर रही है? सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं तो कंफ्यूज नहीं कर रहे, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि देखिए हमारी दो स्टेटमेंट्स होती है ना, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में हम एक्सपेंसेस और इनकम लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं। कोई मुश्किल बात है? जी सर। 4 बातें मैंने की ना। इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में हम एक्सपेंसेस और इनकम का मुवाजना करते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। बैलेंस शीट में हम एसेट और लायबिलिटी लिखते हैं। आपके मुताबिक अगर परचेजेस हमारा एसेट है तो उसको तो फिर बैलेंस शीट में होना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। सर ये एक्सपेंस है। जी, इसको हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, ये एक्सपेंस है हमारे लिए। ठीक है? सर एक्सपेंस कैसे, लेकिन ये तो गुड्स है हमने परचेज की, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। नहीं, एसेट नहीं ना इंक्रीज हो रहा आपका। देखें, आपने चीज़ें जो परचेज की हैं किस मकसद के लिए परचेज की हैं? क्रेडिट पे की है हमने। अच्छा ठीक है सर, सही है। हमने किस मकसद के लिए परचेज की है? उसको इस्तेमाल करने के लिए। हम तो उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करके वो दो चीज़ों का फ़ायदा भी उठा लिया हमने। जी सर। अच्छा सर, आप हमने यूं क्रेडिट कह की है तो आप यूं इसलिए कह सर हमारे सकती हैं। पास हमारा एक्सपेंस है, हाँ, परचेज हमारी। परचेजेज हमारी एक्सपेंस होती हैं। हाँ, साल के ठीक है। एंड पे जो परचेजेज हमारी बच जाती हैं, साल के ठीक एंड पे है। जो चीज़ें हमारी बच जाती हैं वो हमारा स्टॉक होता है, उसको आप एसेट कह सकती हैं। ठीक है सर। और वो हमारा जो है क्या कहते हैं, बैलेंस शीट में आता है स्टॉक। ठीक है। स्टॉक हमारा एसेट है, परचेजेज नहीं। स्टॉक जो है उसको हम अपनी बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। सर ये वैसे बच गया अगर स्टॉक। हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट पर, तो सर इसलिए हमारा एक्सपेंस है। अगर हम क्रेडिट पे नहीं, हम कैश पे नहीं, हम आप उसको कैश करते पे हैं भी तो कर ले, उसने एक्सपेंस ही रहना है। ठीक है सर। ओके अगर सर। साल पूरा आपने यूज़ की हैं चीज़ें और साल के एंड पे चीज़ें बच गई हैं आपकी, ठीक है, तो जो बची हुई चीज़ें जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकी, ठीक है, जो बच गई हैं गोदाम में पड़ी, वो आपका एसेट है। उसको आप अगले साल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ठीक सर है? मैंने एंट्री आपको सही बताई है ना, परचेज टू एंट्री क्रेडिटर। बिल्कुल आपने ठीक बताई, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा इस चीज़ पे मेरा फोकस है कि आपको ये पता हो कि आप एंट्री जो कर रही हैं वो किस रूल के तहत एंट्री कर रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एंट्री करना काम नहीं है, एंट्री किस तरह से हो रही है, कौन सी चीज़ डेबिट क्यों हो रही है, कौन सी चीज़ क्रेडिट क्यों हो रही है। असल मेरा फोकस इसके ऊपर है कि आपको ये चीज़ आ जाए। ठीक है सर। ठीक है? परचेजेस को हमने डेबिट किया, हमारा एक्सपेंस जो है वो क्या हो रहा है? एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ठीक है? तो एक्सपेंस मैंने आपको वैसे एग्जांपल्स जो लिखवाई थी उसमें वहाँ पे मैंने आपको परचेजेस एक्सपेंसेस में ही लिखवाई थी। ठीक है? वो आप जिसके पास भी वो है वो काइंडली आज ग्रुप में शेयर कर दे, जो एग्जांपल्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाई थी सारी। ठीक है सर, मैं किसी क्लास वाले से ले लेती हूँ। ठीक है? और हम क्रेडिट किसको करेंगे अब? सर क्रेडिटर। अब क्या देखिए, यहाँ पे आपको कोई नाम दिया हुआ है? सर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, तो सर ए लिख। सर जरूरी तो नहीं कि हम ए ही लिखें, हमको ऑन क्रेडिटर भी तो लिख सकते हैं सर। देखें, ये क्रेडिटर ही है ना सर। मेरी बात सुने। अब एक जो बिजनेस होता है ना उसमें बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी ई एफ, पूरी ए बी सी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इतने क्रेडिटर्स ठीक है। होते हैं। ठीक है? पॉसिबल है ना, हो सकते हैं कि जो बहुत बड़े बिजनेस होते हैं उन्होंने किसी एक बंदे से माल थोड़ी उठाना होता है। कोई माल कहीं से आ रहा है, कोई माल कहीं से आ रहा है। ठीक है? तो सबको ही अगर वो क्रेडिटर लिखते जाएंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि ए को कितने देने हैं, बी को कितने देने हैं, सी को कितने देने हैं? उनको याद रहेगा जब वो सब की जगह क्रेडिटर लिखी जाएंगे। नहीं सर, वो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्रेडिटर था, तो इसलिए फिर मैंने क्रेडिटर अकाउंट बना नहीं दिया। नहीं अगर नहीं, मतलब और ऐसे नहीं। क्रेडिटर होते तो उनका मैं नाम रू मेंशन करना था मैंने सर। अगर याद रखें, अगर नाम दिया हो तो आपने क्रेडिटर नहीं लिखना। ठीक है सर, क्रेडिटर तो चलिए सर। उस सूरत हाल में लिखेंगे जब हमें नाम नहीं दिया होगा। ठीक है? ठीक है। जब हमें नाम नहीं दिया तो तब तब हम मजबूर हैं, तब हम नाम नहीं लिख सकते, तो फिर हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? क्रेडिटर लिखेंगे। ठीक है? अगर हमें नाम दे दिया है तो फिर हम वो नाम ही लिखेंगे। अच्छा, ये नाम तो हमने लिखना है, क्रेडिट करना है। इसको क्रेडिट करने की वजह क्या है? किस रूल के तहत हमने इसको क्रेडिट करना है? सर हमने परचेज गुड्स हमने परचेज किए हैं तो वो हमारी डेबिट हो रही है, और हमारा क्रेडिट क्योंकि सर कैश हमारा चला गया है ना, तो उस पे। क्रेडिट का लेकिन सर मतलब क्या उधार होता पे है? है ना, उधार लिया है तो सर वो
क्रेडिट उधार होगा। उधार है तो उसमें कैश का तो जिक्र नहीं आएगा ना, उधार अगर है तो। अगर तो उधार सर है वो तो हमारा उधार में कैसे, तो कैश का जिक्र नहीं आएगा। उधार का मतलब क्या होता है? जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, जिस ट्रांजैक्शन में, उसी को कहते हैं उधार। जी सर। तो हम ये जो ए को क्रेडिट कर रहे हैं, चलो मैं ये यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ए इस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। इसको हमने क्यों क्रेडिट किया, किस रूल के तहत क्रेडिट किया? जैसे हमने परचेजेस को डेबिट किया ना, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, जी हमने परचेज को डेबिट कर लिया, तो ए को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, किस रूल के तहत क्रेडिट कर रहे हैं? सर हमारी इनकम कम हो रही है। देखें, अगर एक बंदे से हम उधार पे चीजें खरीद रहे हैं, जी उससे इनकम का क्या ताल्लुक है? अच्छा, तो सर एसेट होगा फिर। एसेट सर, सर ये एक्चुअली सर लाइबिलिटीज होगा। सर जब उधार पे चीजें खरीदते तो ये लाइबिलिटीज में चले जाते हैं। हाँ जी, बताएं जरा इनको। उधार पे जब चीजें खरीदते हैं तो क्या होता है? लाइबिलिटी। देखें, सिंपल सी बात है, आपने एक बंदे से चीजें खरीदी ना, उसने अल्लाह वास्ते तो नहीं देनी आपको, ये ऐसे दे देगा? बदले में आपको कोई वैल्यू उसको देनी पड़ेगी ना। आप किसी से चीजें लेके आ रही हैं, ठीक है, बदले में आपको कुछ उसको देना पड़ेगा ना। ठीक है सर। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जी सर। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई। उस जी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेदारी को हम लायबिलिटी के नाम से जानते हैं, सही। ठीक है। जब आप देखें, दुकान पे जाके आप कपड़े खरीदे आपने, तो क्या दुकानदार कपड़े आपको फ्री तो नहीं देगा? बदले में यू हैव टू पे सम कंपनसेशन टू द शॉपकीपर, जी सर। ठीक है। आपको शॉपकीपर को बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो कैश देंगे, या फिर अगर उधार की डीलिंग है तो फिर आपको उसका नाम अपने अकाउंट्स में क्रेडिट करना पड़ेगा। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे ना। जी जी। तो फ्यूचर में जो पैसे देने हैं उसकी लायबिलिटी आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि आपने उसको पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जिस वजह से वहाँ यहाँ आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसको पैसे देने की लायबिलिटी, जो कि फ्यूचर में आपने उसको पैसे देने हैं, ठीक है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। रूल्स आते हैं आपको डेबिट क्रेडिट के। जी सर थोड़े बहुत, लेकिन ना मैं इसी तरह मतलब एंट्री देख के, एंट्री मतलब वो देख के तो एंट्री पास कर दी बस। रूल्स को सर सर नहीं नहीं, मैंने रूल्स, आपको रूल्स के बगैर नहीं काम चलाना आपने, ठीक है। रूल्स के बगैर तो बात नहीं बन सकती। इस तरह तो आप मतलब वो एक तुक्का वाला हिसाब किताब ही होगा, और तो कुछ नहीं होगा। रूल्स अगर नहीं आएंगे तो एंट्री अब कैसे पास करेंगे? कितनी जगह तुक्का लग जाएगा। हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं डेबिट कर रही हूँ तो क्यों डेबिट कर रही हूँ, ठीक है। जी सर। अगर क्रेडिट हो रही है कोई चीज़ तो क्यों क्रेडिट हो रही है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, तब जाके काउंटिंग आपको आएगी, ठीक है। अगर आप वैसे अंदाजे से चीज़ें करेंगे तो फिर चीज़ें रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगी। जनरल पे जिस बंदे की ग्रिप अच्छी है ना, ठीक है, उसकी काउंटिंग स्ट्रांग है। जिस बंदे की ग्रिप जनरल पे अच्छी नहीं ना, उसकी काउंटिंग कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। ये एक बेसिक है, ये अकाउंटिंग की एबीसी है। इस पे जिस बंदे की ग्रिप अच्छी होगी ना, वो पूरी काउंटिंग में कभी मार नहीं खाएगा, उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ठीक है। जो इन बेसिक कॉन्सेप्ट में पीछे रह जाएगा ना, वो अगले सारे टॉपिक्स में वो खवार होगा। क्या समझ आई है? इसको जो है मैं आपको एक एक चीज़, एक एक एंट्री जो है वो करवा रहा हूँ रूल के साथ, क्या आपको जहन में बैठ जाए सारी की सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये आपके 5 किस्म के हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं और इनके रूल आपके सामने। डेबिट, आपके पास अगर नहीं है रूल तो इनको अपने पास नोट कर लें, आपके लिए स्पेशल मैंने लिखे हैं, जी सर मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो इनके इनके बगैर आप कैसे एंट्री पास करेंगे, ये बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इनको सामने रख के सबसे पहले हमने फैसला करना है इसका ताल्लुक किससे है, जो एंट्री ट्रांजेक्शन हो रही है
इसका ताल्लुक एसेट से है, लायबिलिटी से है। जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट्स को, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने जो है उन पर रूल अप्लाई करने। तो ये आपके पास रूल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। और लास्ट मैंने जो मतलब वीडियो सेंड की थी उनको भी आप लाजमी तौर पे देखिएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप लोगों के लिए लिंक शेयर किए जाते हैं, उनको देखा करें। अच्छा, नंबर 3 पे बात करते हैं हम यहाँ पे। सोल गुड्स फॉर कैश 35,000, ठीक है। तो सैयदा मुबीन आप मुझे बताएं क्या एंट्री होगी सोल गुड्स फॉर कैश 35,000 से, कैसे एंट्री पास करें इसकी, और रूल भी बताने हैं आपने। सईदा मुबीन। जी। कैश सेल सेल हाँ जी, क्या करेंगे? कैश मेरे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम जो है वो कैश आपने कहा जी आपके पास आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश का ताल्लुक एसेट से है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक रूल हमने यहाँ पे ये लगा लिया कैश का, ठीक है। तो क्रेडिट किस चीज को करें हम, क्रेडिट किस चीज को करें हम? हाँ जी नाइला आप बताएं मुझे, यही एंट्री। सर गुड्स को करेंगे हम। देखें जब चीजों को सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन हम्म। करते हैं, मैंने आपको कितनी दफा बताया है। सर सेल्स अकाउंट। हाँ तो फिर आपने गुड्स क्यों कहा? सॉरी सर। आपको मैंने कितनी दफ़ा बताया कि जब चीज़ों को परचेज करना है तो परचेजेस अकाउंट ओपन करना है, और जब चीज़ों को सेल करना है तो फिर सेल्स अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। जी सर। तो अब सेल्स जी सर। अकाउंट को हम डेबिट पे लिखूं या क्रेडिट पे लिखूं, ये मुझे बता दें। सर सेल्स को क्रेडिट पे लिखें। इन रूल्स में से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है सेल्स पे? सर इंक्रीज इन इनकम। सर ये जो है इनकम वाला रेवेन्यू। इंक्रीज इन इनकम, ये हमारा जो है वो रूल अप्लाई हो रहा है। तो इंक्रीज इन इनकम जो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट करते हैं लिहाजा सर। सेल्स को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे सर। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, कितने से, 35,000 से, 35,000 से। क्या नरेशन क्या लिखूं इधर में? कैश सेल सेल कैश सोल गुड्स ऑन कैश, ठीक है। उसके बाद पेड वेजेस हैं, ठीक है। जी आप मुझे बताएं, अली हसनैन पेड वेजेस हैं, क्या एंट्री पास करें? अली हसनैन आप मुझे बताएंगे पेड वेजेस पे क्या एंट्री पास करें? अली हसनैन आप क्लास में नहीं है? अली हसन, अली हसन। वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ जी, वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री होगी। एक वेजेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और कैश आपका डिक्रीज हो गया, आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश एसेट है, एसेट आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। तो वेजेस जो है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। कितने से हो जाएगा आपका? 2500 से।
क्या नरेशन लिखे यहाँ पे? पेड वेजेस। पेड वेजेस। लास्ट एंट्री जी पेड ऑफिस रेंट। ठीक है, मोहम्मद रमजानुल मुस्तफ़ा आप मुझे बताएं, बल्कि आप रहने दें, अमरीन आप मुझे बताएं इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ जी जी सर, जो हमारा रेंट होगा वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इधर से मुझे 2 रूल्स बताने हैं आपने बस। जी सर, और जो होगा हमारा कैश होगा वो चूंकि एसेट्स है कम हो रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगा सर जी। कौन सा रूल अप्लाई करूं मैं, एसेट वाला? जी सर जी, सेकंड में एसेट वाला होगा, रेंट के लिए हम करेंगे एक्सपेंस का रूल। एक्सपेंस का इंक्रीज वाला डिक्रीज वाला? सर जी एक्सपेंस का हम रूल इंक्रीज वाला करेंगे। ये 2 रूल आपने कहे हैं। जी सर। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, कौन सा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, रेंट वाला? जी सर जी। ऑफिस रेंट आपका? जी सर। ठीक है, ऑफिस रेंट जी, आपका डेबिट हो जाएगा। और जो कैश होगा वो एसेट्स में कमी हो गई है तो और क्रेडिट आ आपका जाएगा। कैश जो है वो क्रेडिट हो गया, एसेट में कमी हुई ना, डिक्रीज इन एसेट हमने क्रेडिट कर दी। पहला एक्सपेंस का रूल लगा हमारा, ऑफिस रेंट इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, और कैश डिक्रीज हुआ क्रेडिट कर दिया। कितने से हमारा जी? 5000 से। 5000 से हम यहाँ पे इस तरह करेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, नरेशन पेड क्या ऑफिस लिखेंगे? रेंट ऑन कैश। मतलब पे आप कैश में ही करते हैं, ऑन कैश लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर जी। ठीक है, पेड ऑफिस रेंट। रेंट कैश। बस, क्योंकि पेमेंट तो आपकी कैश में ही होती है ना, इसलिए कैश हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक सर। है जी? हाँ जी, अब मुझे बताएं इस क्वेश्चन में किसी को कोई मसला? नो। इतने क्वेश्चन किए थे सबने? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जी, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तैयार हो जाएं आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपका, इसको स्टार्ट करने लगे। ठीक है जी, स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000। जी नाइला मुझे आप बताएं क्या है स्टार्टेड बिजनेस विद? सुहेब बाजवा आपकी क्लास का जी? जी सर। एक मिनट यार, पहले मुझे इसका कोई